वादरायणं सुरस्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीसरा अध्याय का चौथे पाद का 16वां अधिकरण एहिका अधिकरण। इस अधिकरण का नाम एहिका अधिकरण। तो इसमें संदेह है कि श्रवण आदि अनुष्ठान करने पर नियम से इसी जन्म में ज्ञान हो जाता है या इस जन्म में या जन्मांतर में ज्ञान होता है। हमने श्रवण किया नियम से तो इसी जन्म में ज्ञान होता है या दूसरे जन्म में ज्ञान हो। इस प्रकार इसमें विचार है, संदेह है। जन्मांतर में ये विकल्प इस प्रकार विकल्प है। तो पूर्व पक्षी कहता है इस जन्म में ज्ञान होगा, क्योंकि इस जन्म में मुझे ज्ञान हो, इस प्रकार अभिलाषा करके श्रवण में प्रवृत्त हुआ है। और यज्ञ आदि विविदिशा के उत्पादन में ही चरितार्थ है। अभिलाषा करके पुरुष की प्रवृत्ति होती है। और यज्ञ आदि विविदिशा जो यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन जो श्रुति है, वो विविदिशा के उत्पादन में ही चरितार्थ होती है। यानी उस तत्व को जानने में ही चरितार्थ होती है। इसलिए अदृष्ट द्वारा शरीरांतर में ज्ञान की प्रसक्ति नहीं होगी कि अदृष्ट बने फिर दूसरे शरीर में जन्म में जाकर के ज्ञान हो, ऐसी बात नहीं होगी। और बहुत अच्छी बात बोल रहा पूर्व पक्षी, लेकिन थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है। तो उसको कहते हैं, सिद्धांति कहता है यदि प्रतिबंध ना हो तो इसी जन्म में अभी ज्ञान हो जाए, इसी जन्म में ज्ञान हो सकता है। और अन्यथा जन्मांतर भी ग्रहण करना होगा यदि प्रतिबंध रह जाए। हाँ? तो अब वो चाहे दूसरा जन्म होकर ब्रह्मलोक को चला जाए, यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाए, वहां ज्ञान हो गए, अथवा किसी दूसरा जन्म मनुष्य जन्म हो जाए तो वहां ज्ञान हो। प्रतिबंध है तो ज्ञान अन्य जन्म में हो सकता नहीं। प्रतिबंध रहित होकर के तो सद्यो मुक्ति इसी क्षण मुक्त है। ये सिद्धांति ने कहा एहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। एहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। अप्रस्तुत प्रतिबंधे प्रस्तुतेन फलोन्मुखेन विद्या विरुद्ध फलकेन कर्मणा प्रतिबंध अभावे सति एहिकम अपि सांप्रतिकम अपि विद्या जन्म भवति। फलमुख रूप से, विद्या अविरुद्ध रूप से, फल कर्म से प्रतिबंध के अभाव होने पर यही अभी विद्या का जन्म होता है। सतेतु प्रतिबंधे, अप्रतिबंध होने पर, प्रतिबंध रहित होने पर तो इसी जन्म में अभी विद्या का जन्म होता है। और प्रतिबंध होने पर तो अमुत्रापि, परलोक में भी दूसरे जन्म में भी जन्म हो सकता है। इति अनियमा, कोई नियम नहीं। न तो यही वह नियम, किंतु यहां ही नहीं होगा। परलोक में हो जाए, मनुष्य जन्म हो जाए,
तो वहां होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। कुतः कैसे? तद दर्शनात् गर्भम एवं एतत् क्षयानो वामदेवम एव उवाच इत्यादि श्रुतिषु तस्य नियमस्य दर्शता। वामदेव कोई प्रतिबंध रह गया था, तो गर्भ में ही गर्भ में ही, ये श्रुति है, गर्भ में ही उनको ज्ञान हुआ, तो कोई प्रतिबंध रह गया। तो वो जो प्रतिबंध है, ऐसा प्रबल कोई प्रतिबंध होता है तो फिर वो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, वो फिर वो भोगना पड़ता है। तो भाष्य देखा, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति अश्रुत, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति अश्रुत। ये जो पीछे ब्रह्म सूत्र है कि सबकी अपेक्षा यज्ञादि श्रुतियों की कर्म यानी विद्या की उत्पत्ति में सब कर्म की अपेक्षा है, वो योग्यता है उसकी कि विद्या को उत्पन्न कर सकता है। इति अतः आरभ्य उच्चावचम विद्या साधनम अवधारितम, ऐसा आरंभ करके ऊंच नीच जो है अनेक नाना विद्या के साधन निर्धारित किए गए। तत्फलम विद्या सिद्धंती, उसका फल जो विद्या सिद्ध होता है, क्या यही वो जन्मनि सिद्धति उत कदाचित अमुत्रापीति चिंत्यते। तो ऐसा आरंभ करके बताया कि विद्या का साधन जो है, अनेक विद्या के साधन बताए गए, और उसका जो फल है विद्या का सिद्ध यही हो जाता है अथवा कि परलोक में होता है, ऐसा चिंतन किया जाता है। किम तावत प्राप्तम, तो क्या प्राप्त हुआ? तो पूर्व पक्षी कहता यही वो यही ही इसी जन्म में यही ही उसको प्राप्त हो जाता है। किम कारण, क्या कारण है कि यही प्राप्त होता है? श्रवणादि पूर्व का ही विद्या है, जो विद्या उत्पन्न हुई है वो क्या श्रवणादि पूर्वक है। न तो कश्चिद अमूत्र में विद्या जायतामिति अनभिसंधाय श्रवणादिषु प्रवर्तते। कोई अमूत्र में मेरी विद्या जन्म उत्पन्न हो, ऐसे अभिसंधि से श्रवण आदि में वो प्रवर्त नहीं होता कि अमूत्र में जाकर मुझे जन्म हो, मेरा विद्या प्राप्त हो, ऐसा कोई भी प्रवर्त नहीं होता। समाने तो जन्मने विद्या जन्म अभिसंधाया एतेषु प्रवर्तमानो दृश्यते। समाने एक तो जन्म, इस वर्तमान जन्म में ही, इस जन्म में ही विद्या जन्म अभिसंधि के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए इन कर्मों में वो प्रवृत्त होता है। श्रवण में ये तो इन श्रवण आदि में प्रवृत्त होता है। वर्तमान जन्म में ही विद्या मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा वो श्रवण आदि में प्रवृत्त देखा जाता है। यज्ञादीनि अपि श्रवणादि द्वारेण एव विद्या जनयति प्रमाण जन्यत्वात् विद्यायाः। यज्ञादीनि अपि, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन जो श्रुति है, वो यज्ञ आदि भी श्रवण आदि के द्वारा ही विद्या को उत्पन्न करते हैं। यज्ञ आदि करके अंतःकरण हो रहा है तो श्रवण हुआ, अश्रवण होने से विद्या उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो प्रमाणजन्यत्वात् विद्या, विद्या प्रमाणजन्य है, बिना प्रमाण के विद्या उत्पन्न नहीं होती है। तस्मात् यही के हम विद्या जन्म, इसलिए यही ही विद्या का जन्म होगा, परलोक की बात नहीं। तो सिद्धांति कहता है एवं प्राप्त बदामा, इस प्रकार प्राप्त होकर के हम कहते हैं यही कि विद्या जन्म भवति असति प्रस्तुत प्रतिबंध इति। यही विद्या का जन्म होता है। अप्रस्तुत यदि प्रतिबंध के ना हो तो, प्रतिबंध के ना होने पर विद्या का जन्म यही होता है।
एतदुक्तम भवति। तात्पर्य यह है कि यदा प्रकांतस्य विद्या साधनस्य कश्चित् प्रतिबंधो न क्रियते उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण तद यही वह विद्या उत्पत्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जिसके लिए प्रक्रम किया है उस विद्या के साधन का कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता है तो उपस्थित विपाकेन कर्मांतेन, यानी दूसरे कर्मों के परिणाम से, उपस्थित दूसरे कर्मों के परिणाम से यही विद्या उत्पन्न हो जाती है यदि प्रतिबंध नहीं हुआ तब वो प्रतिबंध नहीं करता। होता देखो किसी का विषयों में प्रबल राग है, किसी का बच्चों में प्रबल राग है और किसी का धन के प्रति बल वो है, अनेक प्रकार की होती हैं। आप साधकों में देखा जाता है, किसी में जो है धन की बड़ी प्रबलता होती है, किसी में स्त्री की प्रबलता होती है, किसी में मान की प्रबलता, मान सम्मान की प्रबलता होती है। ये तो अविद्या अज्ञानता से अनादिकाल से है। तो जब यदि सब प्रबल होते हैं तो श्रवण ही नहीं करता है। कुछ हल्के हो जाते हैं, एक आध प्रतिबंध ऐसा रहता है जो प्रबलता है वही उसको बोध होने में बाधा डालता है, और जिसके प्रतिबंध ढीले पड़ जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, वो श्रवण भी करता है और उसको बोध भी हो जाता है। एक महात्मा थे उधर टिहरी गढ़वाल की तरफ, उनको प्रबल काम वासना उदित होती थी। उन्होंने संतों को कहा, महाराज कोई ना हमको सोने के तुम पहाड़ पर चला दो, कहीं कुछ हमारे चित्त में नहीं आता, पर हम जो है इस हमारी वृत्ति काम विषयक होती है। महात्मा ने बहुत उपचार बताए, सब कुछ बताया, लेकिन वो उनका जो है वो वृत्ति शांत नहीं होती थी। एक संत थे, उन्होंने कहा जाओ तुम जो भी स्त्री मिले उससे अपनी काम वासना पूरी कर लो, पर एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा नित्य है स्वाध्याय श्रवण आदि है, ध्यान जप आदि करते हैं, और तुम इसको छोड़ना नहीं। थोड़े दिनों में उनकी वासना शिथिल हो गई, शांत हो गई और बहुत अच्छा साधु हुआ। तो एक प्रतिबंध ने उसको निष्ठा में, जबकि सब बात और कहीं उसका कोई प्रतिबंध नहीं था, एक ही प्रतिबंध था, तो उस प्रतिबंध को उसी प्रकार का साधन भी बता देते हैं महात्मा, कैसे उसकी निवृत्ति हो जाए। और वो प्रतिबंध क्षीण हो जाता है। जैसे शरीर में जो वास्तविक कब होते हैं शरीर में, ऐसे मन के काम क्रोध लोग है, अब इनमें कौन सा प्रबल है? हाँ वो प्रतिबंध बन गई। हाँ वही तो है ना, जैसे अनादि है, कोई प्रबल होता है हाँ, तो वो जो है बाधा डालता है। अब ये सभी प्रबल है तो ना तो उधर रुचि नहीं होएगी, एक आध कोई ऐसा रहता है किसी की किसी में आसक्ति रह जाती है। एक महात्मा है, सब बात उनकी ठीक, लेकिन उनको जो है विदेश के प्रति बड़ा आकर्षण था। और लेकिन ऐसा सुयोग रहा, वो जा नहीं सके, शरीर छूट गया। अब उनका जन्म विदेश में हुआ, वासना बनी, विदेश में जन्म हुआ, और जब वो प्रतिबंध छीण हुआ तो फिर साधु हो गए, भारत में आज भी रह रहे हैं। और ये हुआ कि पैदल ही चले आए, पहले कई बार भारत में आए, और यहाँ गीता के प्रति उनका बड़ा लगाव था, और वो फिर एक समय इतना समृद्धि नहीं थी कि बार बार टिकट करा के यहाँ है, तो पैदल ऐसे ही बॉर्डरों को क्रॉस करते करते चले आए, और यहाँ संन्यास दीक्षा हो गए।
और देखो मजे की बात है कि भारत में नागरिकता मिलनी बड़ी कठिन होती है और उनको बहुत जल्दी से नागरिकता मिल गई, जल्दी से नागरिकता उनकी मिल गई। तो बताते थे, तो हमने कहा कि स्वामी जी कैसे? मेरा शरीर जरूर विदेश में वहां हुआ ना, वहां का मुझे खान पीन अच्छा लगता था, कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता, और मैं स्वप्न देखता था वो मुझे कभी हमारी जन्मभूमि विदेश का कोई स्वप्न मेरे जीवन में नहीं आता था। सब मैं भारत के स्वप्न देखता था। साधुओं में रहता हूँ, ऐसा भंडारे हो रहे हैं, नर्मदा के सपने मुझे बहुत आते थे, ऐसे सपने मुझे आते थे। और जो वहां के लोग, और मैं उस समय तो जानता नहीं था वहां कि ये भारत के स्वप्न है। जब मैं इधर भारत में मैं हुआ तब मैंने कि ये सारे स्वप्न तो यहीं के देखता था। और वो उन्हीं स्थानों को देखे, और उनका नर्मदा जी से बड़ा प्रेम था। आज भी नर्मदा किनारे रहते हैं। तो ये प्रतिबंध है। आप गए थे परिक्रमा, हमने आपको बताया था नहीं, वो मिले नहीं महात्मा, वो उनके एक गुफा पे वहां रहते हैं। तो ऐसी प्रतिबंध जब क्षीण हो जाता है तो बोध हो जाता है। एक महात्मा थे, ये परमात्मा क्या, इसमें पंचदशी में दृष्टांत देते हैं कि वो गुरुजी के पास थे, ध्यान करते थे। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कैसे हो रहा, तुम्हारा कोई उत्कर्ष नहीं हो रहा, ध्यान करते हो तो क्या कुछ वृत्ति जागृत होती है? तो हाँ गुरुजी, हमारी जो भैंस है वहां में बड़ी मेरी भैंस है, वो भैंस की याद आती है। तो समझ गए कि यहाँ का प्रतिबंध ये है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो भैंस का ध्यान करेगा। अब भैंस के ध्यान में तन्मय हो जा। अब भैंस का ध्यान करते थे, भैंस का ध्यान करते, जब उनकी भैंस में तदाकारता वृत्ति हो गई तो एक दिन कहा कि अरे नाम लेकर बुलाया, आओ इधर। तो बोले गुरुजी निकला नहीं जा रहा। क्या हो गया, क्या परेशानी है? उन्होंने सींग फंस गए दरवाजे में, निकल ही ना रहे, दरवाजे में सींग फंस गए। तो बोले ठीक, इसका प्रतिबंध अब क्षीण हो जाएगा। तो ये प्रतिबंध, कोई प्रतिबंध तो ऐसा ध्यान आदि से क्षीण हो जाता है, ध्यान से, साधन आदि से, और कोई प्रतिबंध ऐसा है कि वो ध्यान करने ही नहीं देता है और वो बिना भोगे हुए निवृत्त नहीं होता, इसी से जन्म हो जाता है। तभी वह विद्या उत्पद्यते, वही यहाँ विद्या उत्पन्न होती है। यदा तो खलु तत्प्रतिबंध क्रियते तदा अमूत्र, यदि जब प्रतिबंध है तो उसको परलोक होता है, दूसरा जन्म होता है। परलोक मतलब दूसरा जन्म होता है। उपस्थित विज्ञात्वम विपाकत्वम च कर्मणो देश काल निमित्त उपनिपात भवति। उपस्थित विपाकत्व कर्मणों का देश काल निमित्त से प्राप्त होता है। जो कर्मों का जो विपाकत्व है, कर्मों की जो परिपक्वता है, वो देश काल निमित्त से ही प्राप्त होती है। यानी च एकस्य कर्मणो विपाचकानि देश काल निमित्तानि तानि उपन्नस्यापीति न नियंतुम शक्यते। जो देश काल और निमित्त एक कर्म का विपाक उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही अन्य हों, वे ही जो एक कर्म का विपाक परिणाम देश काल निमित्त से तानि ये उपन्यासन, उन्हीं का ही उपन्यासति, उन्हीं की ही ये जो है उन्हीं का उल्लेख होगा। न नियंतुम शक्यते, इसका नियमन करना शक्य नहीं है। जिस देश काल निमित्त का एक परिपाक भी प्रबल होगा तो निमित्त की अनुकूलता से होता है, तो वो उसको भोगना ही पड़ता है। जो देश काल निमित्त का एक कर्म का विपाक उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही अन्य जन्म उनका होता है। एक भी निमित्त ऐसा है। ये तो विरुद्ध फलानि कर्माणि भवन्ति, जो विरुद्ध फल भी कर्म को उत्पन्न कर देता है। वो कर्म परस्पर विरुद्ध फल देने वाले भी हो जाते हैं। शास्त्रमपि यस्य कर्मणा
इदम फलम भवति, शास्त्र भी इस कर्म का यह फल है, ऐसा इति एतावती एतावती परिवसति, इसमें ही परिवसान करता है कि इस कर्म का ये फल है तो उसको वही जन्म प्राप्त होता है, वही भोगना पड़ता है। न देश काल निमित्त विशेषमपि संकीर्तते, देश काल निमित्त विशेष का कथन नहीं किया जाता है। बस इतना ही बताया जाएगा ये प्रतिबंध है, ये नहीं बताया जा सकता कि वहां उस देश में जन्म होगा, उस काल में जन्म होगा, ये नहीं बताया जा सकता। देश काल निमित्त विशेष भी संकीर्तति, उसका निमित्त विशेष ही कथन नहीं करते हैं। साधन वीर्य विशेषात्व अतीन्द्रिया कस्यचित् शक्ति आविर्भवति तत्प्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति। साधन वीर्य विशेष से, साधन सामर्थ्य विशेष से अतीन्द्रिय किसी शक्ति का आविर्भाव होता है। किसी एक अतीन्द्रिय शक्ति का आविर्भाव होती है, परस्य तिष्ठति, और अन्य की उससे प्रतिबद्धता रहती है। एक की प्रबल, एक की शक्ति आविर्भाव होती है और न दूसरे की जो है उससे प्रतिबद्ध रहती है। न च अविशेषेण विद्यायाम अभिसंधि नोपद्यते, समान रूप से विद्या में अभिसंधि उत्पन्न नहीं होती। यह मूत्र व में विद्या जायताम इति अनभिसंधे निरंकुशत्वात्। एक बात और बताई कि विद्या में समान रूप से अभिसंधि उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? प्रतिबंधों की भिन्नता के कारण विद्या में समान रूप से अभिसंधि उत्पन्न नहीं होती है। इस कथन से भी ये बात ठीक नहीं लगती। यहाँ मूत्र अथवा दूसरे जन्म में मेरी विद्या उत्पन्न हो, ऐसी अभिसंधि निरंकुशत्वात्, ऐसी जो अभिसंधि है उस पर कोई शासन नहीं किया जा सकता। श्रवणादि द्वारा भी वो इस लोक में या परलोक में मुझे विद्या उत्पन्न हो, ऐसी अभिसंधि निरंकुश है, इस पर शासन नहीं किया जा सकता। जिसकी प्रबल वासना है उसका जन्म होगा ही होगा। श्रवणादि द्वारेणापि विद्या उत्पत्तिमाना प्रतिबंध क्षया अपेक्षा एवं उत्पत्ति। श्रवणादि के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली विद्या है वो भी प्रतिबंध क्षय की अपेक्षा रखती ही है। प्रतिबंध क्षय है तो विद्या उत्पन्न हो जाएगी। तथा श्रुति दुर्बोधत्वम आत्मना दर्शति, श्रुति भी आत्मा की दुर्बोधता, कठिनता का बोध कराने में श्रुति भी दिखाती है कि कितना कठिन है बोध होना। श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्योस्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणायापि क्या दुर्लभता दिखा रहे हैं, क्या दुर्बोधता दिखाती है श्रुति कि श्रवणाया अपि बहुभिः यो न लभ्य। पहली बात तो यह है कि श्रवण करने के लिए उनको मिलता नहीं। श्रवण के लिए भी जो आत्मा बहुतों को ही प्राप्त नहीं होता, श्रवण ही प्राप्त नहीं होता, उस आत्मा का श्रवण ही नहीं होता। श्रवन्तोऽपि बहुना येन विद्युः, और बहुत लोगों सुनते हैं, रात दिन सुनते हैं, और सुनना ही, बहुत सुनने पर भी उनको आत्मा का बोध नहीं होता, वो भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, और आश्चर्य है इसका वक्ता भी आश्चर्य है। इसका पहली बात तो इस ब्रह्म विद्या का सही प्रतिपादन करने वाला वक्तृत्व नहीं मिलता है। वो भी एक आश्चर्य है कि जो अतीन्द्रिय वस्तु का बोध कराता है, जिसमें इंद्रियों की गति नहीं है, मन की गति नहीं है, उसको वो
बताता है, ये भी उस वक्ता का आश्चर्य है। कथा सुनाने वाले बहुत हैं, यानी जिसके वक्तृत्व में जड़ता नहीं होती, ऐसे युक्ति तर्क दे करके श्रोता को अपने साथ साथ चलाता है। श्रवण वक्तृत्व में क्या है कि वक्ता जो है श्रोता की बुद्धि को कचरा में ना फेंक दे। कचरा में कैसे फेंकी जाती है, कूड़ा करकट में कैसे फेंकी जाती है बुद्धि, सुनाते सुनाते और वहीं कोई जो है ऐसी विषयांतर कर देंगे। कहीं उसको इतने हल्के में सुना देंगे, गंभीर प्रतिपादन है उसको इतने हल्के में सुना देंगे हैं। अब बीच में कोई ऐसी कहानी सुना देंगे जिसमें चित्त बहिर्मुख हो जाए, भजन गा देंगे हैं। अब वो जो एक चिंतन धारा चलती थी उसमें भजन गा के उसको सब गोबर सब बना दिया। तो ये वक्ताओं की जड़ता है। एक वो समझते हैं कि भजन गा दिया जाएगा तो जो है ज्यादा समझ में नहीं आएगी। जो अच्छे श्रोता होते हैं कोई दृष्टांत से भी दृष्टांत देते हैं, वो भी उनको पीड़ा देती है। और ये भजन गाना तो बहुत ही पीड़ा देती है। ये जैसे भजन गाते हैं उसी समय वृत्ति जो है ढीली पड़ जाएगी। तो एक बात यह कि श्रोता के साथ वक्ता के साथ श्रोता की वृत्ति साथ साथ चलनी चाहिए। ये तो श्रोता में दोष है, वक्ता में दोष है कि विषयांतर करके दूसरा विषय कुछ करके हल्का करके और उसको उस वृत्ति से उस श्रोता को वहां से हटा दे, नहीं तो वक्ता की जड़ता है। ये जो वक्ता बहिर्मुख होता है वो निश्चित ही ये करेगा। इसलिए इसका वक्ता दुर्लभ है, आश्चर्य है। वक्ता श्रोता जो वक्ता है वो बोलते बोलते वहीं रहता है। वो वक्तित्व उसमें यह है कि वो बोलते बोलते उसी के साथ तदाकार होता रहता वक्ता भी, अश्रोता को तो होना ही है। और जो केवल सुनाने के लिए हैं उनमें ये बात नहीं, वो विषयांतर करेंगे और कहीं से कहीं फेंक देंगे। और श्रोता की क्या जड़ता है कि उसकी एकाग्रता नहीं है, यही उसकी जड़ता है। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, अब सुनने पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, लिख लेते हैं इसको, तो वृत्ति टूट जाती है। अब उन्होंने उस ज्ञान को दूसरे काल में फेंक दिया कि हाँ सुनेंगे, तब सुन लेंगे। और या कोई गंभीर मतलब प्रवचन चल सुनना है और उन्होंने बस अपनी पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी, तो वो भी एक टूट जाता है। तो श्रोता में ये दोष होता है, उसकी एकाग्रता नहीं होना, ये उसका दोष है। और वक्ता का दोष मुख्य होता है कि विषयांतर करना। इसमें घनघोर श्रवण की आवश्यकता है, घनघोर श्रवण की आवश्यकता है। ये वासिष्ठ में कहा। श्रवण से बोध होने का मतलब क्या? योग वासिष्ठ बिल्कुल इससे अच्छा कोई दृष्टांत नहीं है। पूरी योग वासिष्ठ में देखे कहीं भी एक बिंदु भी इधर उधर नहीं सुनाया जाता। दृष्टांत भी देंगे तो वो बहुत हल्का दृष्टांत देकर फिर वहीं उसी बात को बताते रहे। ये है आश्चर्य अस्य वक्ता। इसका जो वक्ता की आश्चर्यता यही है कि अतीन्द्रिय वस्तुओं को इस प्रकार से प्रतिपादन करता है। वक्तित्व सबको प्राप्त नहीं होता है। ये नहीं है कि विद्वान हो और जरूरी नहीं कि उसमें वक्तित्व हो। ऐसे हैं इतने बोलने वाले हैं, मंचों को हिलाते फिरेंगे और वैसे जीवन देखो खाली होगा उनका। और एक ऐसे हैं
जीवन संयमी है, सब बात है, लेकिन बोल ना पाऊं कुछ। आश्चर्य आश्चर्य अश्य वक्ता कुशलो से लब्धा, इसका प्राप्त करने वाला भी कुशल है। अतीन्द्रिय वस्तुओं को प्राप्त करने वाला भी, वो भी बहुत निपुण होना चाहिए, वो भी आश्चर्य है। अस्य लब्धा, आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलो अनुशिष्ट है। इसका आचरण करना भी अनुशिष्ट जो है, कुशल आचार्य से अनुशिष्ट हुआ कोई, वो भी कोई बिरला ही होता है, अनुशिष्ट हुआ, ये भी उसका आश्चर्य है। इति गर्भस्थ ए वामदेव प्रतिपेदे ब्रह्म भावमिति। गर्भ में ही स्थित वामदेव को वो ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ। ये किसके कारण? प्रतिबंध के कारण। इति बदंती जन्मांतर संचितान साधनादपि जन्मांतरे विद्या उत्पत्ति दर्शते। ये जो श्रुति है, ऐसा कहा जाता है कि जन्मांतर संचित साधन से, जन्मांतर संचित साधन से दूसरे जन्म में भी विद्या उत्पन्न होती है। और अधिकांश हमने देखा साधु वही होते हैं जो पूर्व जन्म में जिन्होंने साधन किया है। नहीं गर्भस्थ से यही कम किंचित साधन संभावते, क्योंकि गर्भ में यही कोई साधन संभव नहीं होता। गर्भ स्मृतियोपि, स्मृति में भी कहा है, अप्राप्त वियोग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। योग संसिद्धि को ना प्राप्त करके, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि योग संसिद्धि को प्राप्त ना करके का गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी कृष्ण क्या गति होगी? इति अर्जुन ये न पृष्ठो हो भगवान वासुदेव। भगवान वासुदेव ने कहा, नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, कि हे पुत्र, नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। वो जो कुछ भी उसकी कल्याणकृत कोई दुर्गति, जो कल्याण को प्राप्त हुआ है, जिसने साधन किया है, कल्याणकृत होकर कोई उसकी दुर्गति नहीं होती है। इत्युक्त्वा ऐसा करके पुनः तस्य पुण्यलोक प्राप्तिम साधुकुले संभूति च विधाया अनंतरम कहते हैं। ऐसा कह करके फिर उस पुण्यलोक की प्राप्ति का, उसी फिर पुण्यलोक की प्राप्ति कहते हैं साधुकुले संभूति। साधुकुल में उत्पन्न होता है। साधुकुल में उत्पन्न होता है, ऐसा कह करके अभिधाया अनंतर ये कहा, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम। पुण्यलोक की प्राप्ति होगी, पुण्यलोक की प्राप्ति होगी अथवा साधुकुल में उत्पन्न होगा। अब साधुकुल क्या है? जहां महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हो जाएगा और अच्छे पुण्यवान लोगों को प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त कर लेगा। तो तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिक। और वहां जब उत्पन्न हुआ है तो पौर्वदेहिक, पूर्व देह में जो उसने साधना की थी, वो पौर्वदेहिक उस बुद्धि संयोग को वो प्राप्त कर लेता है। जिस संयोग से वहां छूटा था, उसी को वो प्राप्त कर लेता है। इत्यादि ना अनेक, फिर क्यों अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परागति। अनेक जन्मों में संसिद्ध हुआ तब वो परागति को प्राप्त होता है। ये एक जन्म की पुण्य नहीं है। ये तो एक जागृति करने के लिए महात्मा ऐसा कहते हैं, नहीं इसी जन्म, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हाँ, क्या ना, बहुनाम जन्म नाम अंत, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमको यही प्राप्त करना है। ऐसा क्यों कहते हो कि अभी हमारा और जन्म होगा? या उस साधन में और प्रगाढ़ता उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। हाँ, विशेष लग्न उसको प्राप्त हो, विशेष लग्नता से लगे, इसलिए कहा जाता है। इति अंतेना एतद् दर्शति। इससे ये बात दिखाई गई है। तो तस्मात् एहिकम आमुष्मिकम वा विद्या जन्म,
प्रतिबंध क्षयापेक्षा इति स्थिता। इसलिए इस जन्म में अथवा परलोक जन्म में उसका विद्या उसको प्राप्त होती है। विद्या जन्म प्रतिबंध क्षय की अपेक्षा रखती है। उसका प्रतिबंध क्षय यही हो गया है तो इसी जन्म में मुक्त है, प्रतिबंध क्षय नहीं है तो उसका जन्मांतर होगा। अब आगे मुक्ति फल अधिकरण है। यह कहा इस अधिकरण में कि मुक्ति सातिशय है अथवा निरतिशय है। मुक्ति में कोई तारतम्यता है अथवा तारतम्यता रहित है। तारतम्यता है ऊंचा नीचा, इससे ऊपर इससे ये मुक्ति है, फिर उससे दूसरी मुक्ति है, इससे तीसरी मुक्ति है, ऐसा तारतम्य मुक्ति की सातिशयता है अथवा निरतिशय है। पूर्व पक्षी कहता है कि फल होने से ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग के समान मनुष्य भेद से सातिशय मुक्ति होगी। फल होने से, क्योंकि मुक्ति फल है, मुक्ति फल है, फल होने से ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग के समान मनुष्य भेद से जैसे जिसकी साधनता है वैसे वैसे उसकी मुक्ति होगी। सातिशयता अधिक से अधिकम फलम, अधिक करेगा तो अधिक फल, कम करेगा तो कम फलेगा, इसलिए फल मिलेगा। इसलिए सातिशयता है, साति से ही मुक्ति है। सिद्धांति ने कहा कि ये मुक्ति, ये ब्रह्म ही मुक्ति है, कोई मुक्ति अलग चीज नहीं है, तो ब्रह्म ही मुक्ति है। अब ब्रह्म में सातिशय होती है या नहीं होती है? अब ब्रह्म में कोई छोटा बड़ा होता है तो उसमें तो है नहीं। सातिशय ब्रह्म का कहीं भी श्रवण नहीं होता। ब्रह्म कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता है घट जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। मुक्ति जो है ये ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। इससे ब्रह्म का ही मनुष्य की मुक्ति एक प्रकार की होती है। मनुष्य की, ब्रह्मा की और मनुष्य की। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा की मुक्ति दूसरी प्रकार की होगी, मनुष्य की दूसरे प्रकार की होगी, ब्राह्मण की दूसरे प्रकार से मुक्ति होगी, क्षत्रिय की दूसरे प्रकार से नहीं। मुक्ति एक ही प्रकार की। जैसे नींद है, गरीब को भी जब नींद गहरी निद्रा वो ऐसी होगी और ऐसे ही एक अमीर को नींद होगी। एवं मुक्ति फला नियम तदवस्थावधृते तदवस्थावधृते। एवं इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कारवत मुक्ति फल अनियमः, मुक्ति फलस्य मुक्ति रूप फलस्यापि अनियमः अस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षोदय इति नियमो नास्ति। कुतः? अब शंका करते हैं कि जैसे आपने बताया कि विद्या की उत्पत्ति इस जन्म में भी हो सकती है, दूसरे जन्म में भी हो सकती, प्रतिबंध है तो दूसरे जन्म में होगी, प्रतिबंध नहीं है तो इसी जन्म में होगी। तो ऐसे ही कहता है कि ब्रह्म साक्षात्कार भी, इसमें भी ब्रह्म साक्षात्कार के समान ही ये मुक्ति फल में भी कोई नियम नहीं है। यहाँ भी हो सकती है, अपरलोक में ही हो सकती है। मुक्ति फल का भी कोई नियम नहीं। इस जन्म में मोक्ष का उदय हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कुतः? कैसे उत्पत्ति हो, कोई नियम नहीं है। इस जन्म में मोक्ष की उत्पत्ति ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इत्यादि श्रुतियों में साक्षात्कार के बाद मोक्ष अवस्था का अवधारण है। साक्षात्कार के बाद ही मोक्ष अवस्था का अवधारण है। तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि इस जन्म में ही मोक्ष उदय हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि मुक्ति क्या है? ब्रह्म है। तो ये तदवस्थावृत्ति जो 2 बार कहा है, ये अध्याय की समाप्ति के लिए कहा है। भाष्य देखें। यथा मुमुक्षो विद्या साधन अवलंबिनः साधन वीर्य विशेषात् विद्या लक्षणे फले यही कामुष्मिक फलत्व कृतो
विशेष प्रतिनियमो दृष्टः। जैसे विद्या साधन का अवलंबन करने वाली मुमुक्षु का, विद्या साधन का अवलंबन करने वाले मुमुक्षु का साधन सामर्थ्य के विशेष से विद्या लक्षण फल, विद्या का लक्षण जो फल है वो इस लोक में और परलोक में किया गया है, वो विशेष प्रतिनियम दृष्ट है। एक फल और आमुष्मिक फल से कत विशेष नियम देखा गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि साधन सामर्थ्य की अधिकता न्यूनता से विद्या की उत्पत्ति इस जन्म में अन्य जन्म में होती है। विद्या विशेष प्रतिनियम। दृष्ट एवं मुक्ति लक्षणे अपि उत्कर्ष अपकर्ष कश्चित विशेष प्रतिनियम स्यात्। तो मुक्ति लक्षण में भी कोई उत्कर्ष और अपकर्ष, कोई विशेष का प्रतिनियम होगा ही। यदि ऐसी शंका हो कि मुक्ति में भी उत्कर्ष और अपकर्ष, छोटा बड़ा कोई विशेष प्रतिनियम होगा ही, तो कहते हैं ऐसी आशंका कर कहते हैं एवं मुक्ति फला अनियम इति। मुक्ति फला अनियम, उस मुक्ति में फल में कोई विशेष नियम क्या रहेगा। एवं मुक्ति फला अनियम इति आशंका, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि मुक्ति फल में कोई विशेष इस प्रकार से कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। किससे? तदवस्थावृते, उस अवस्था का धारण होने से। मुक्ति अवस्था ही सर्ववेदांतेषु एक रूप एवं अवधार्यते। मुक्ति अवस्था सब वेदांतों में एक रूप ही धारण की जाती है, चाहे इस जन्म में हो या दूसरे जन्म में हो, पर वो मुक्ति की अवस्था एक ही होगी। उसमें साथी से नहीं होगा कि छोटी बड़ी मुक्ति नहीं होगी। ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था, ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है। न चा ब्रह्मणो अनेक आकार योगो अस्ति, ब्रह्म के अनेक आकार नहीं होते। एक लिंगत्व अवधारणात्, एक ही लिंग, एक ही बिल्कुल पहचान है ब्रह्म की, उसमें अलग अलग नहीं है। ये सारूप्य सामीप्य सायुज्य सारिष्टि, ये जो मुक्ति है इनमें जो तारतम्यता दिखाई देती है वो मुक्ति जो है ये ज्ञान मुक्ति नहीं है, कैवल्य मुक्ति नहीं है, वो तो एक लोक विशेष है। यहाँ मुक्ति तो ब्रह्म है, ब्रह्म ही मुक्ति है। अस्थूल अनणु, वो स्थूल नहीं है, अणु भी नहीं है। सैस नेति नेति, वह यह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यत नान्यत पश्यति, जहाँ अन्य को नहीं देखता है। ब्रह्मई वेदम मतम पुरस्तात्, वो ब्रह्म ही यह अमृत पहले था। इदम सर्वम यदय आत्मा, जो ये सब है, जो है यह सब जो है ये आत्मा है। स वा ईश महानजा आत्मा अदरो अमरो अमृतो अमरो अभयो ब्रह्म, वही जो आत्मा है वह जो ये है महान है, अजन्मा है, अजर है, अमृत है, अमर है और अभय है, ये ब्रह्म है। यत तुवस्य सर्वात्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत, जहाँ किंतु जहाँ इसका सब आत्मा ही हो गया, वह किसके द्वारा किसको देखे। इत्यादि श्रुतियों से मुक्ति एक है और वो ब्रह्म है। अपिच विद्या साधन स्ववीर्य विशेषा स्वफले विद्यायां कथनचित अतिशयम आसंजय न विद्या फले मुक्तौ। विद्या साधन स्ववीर्य, अपने
सामर्थ्य विशेष से उस फल में विद्या का कुछ अतिशय प्राप्त हो, न विद्या फले मुक्त। विद्या का फल जो मुक्ति में, उसमें अतिशयता नहीं होगी। विद्या के साधन से, अपने वीर्य विशेष से अपने फल, विद्या में किसी प्रकार की अतिशयता हो सकती है। ये अतिशयता हो सकती है कि किसी का इस जन्म में ही विद्या उत्पन्न हो गई, किसी को दूसरे जन्म में हुई, इस अतिशयता हो सकती है। जिस किसी के प्रतिबंध ज्यादा हैं, किसी के प्रतिबंध कम है, और किसी के बिल्कुल नहीं है, तो वहां सातिशयता हो सकती है। इस जन्म में हो सकती है, दूसरे जन्म में हो सकती है, और इसी जन्म में वृद्ध अवस्था में बोध हुआ तो हो सकती है। लेकिन विद्या का जो फल मुक्ति है, उसमें कोई सातिशा नहीं होगी। बुढ़े को भी ऐसी ही मुक्ति मिलेगी, और बच्चे को मिलेगी, और ब्रह्मा को भी ऐसी मुक्ति होगी। इसके अलावा जो भी, दो चीजों में कोई फेरबदल नहीं है। जब भी मुक्ति होगी ज्ञान से ही होगी, और जब भी होगी सबको एक ही मुक्ति होगी। ये बात अलग है। विद्या की सातिशयता से कारण विद्या के उत्पत्ति होने में सातिशय हो सकती है, अतिशयता हो सकती है। तद ही असाध्यम नित्य सिद्ध स्वभावमेव विद्याधिगम्यते। वो जो मुक्ति है वो असाध्य है, साधन साध्य नहीं है। साधन साध्य होती तो उसमें सातिशयता होती, किसी का साधन ज्यादा तो उसको ज्यादा मिलती। असाध्य है, नित्य सिद्ध स्वभावी है, नित्य सिद्ध स्वभावी मुक्ति है। विद्या अधिगम्यते, और विद्या से जानी जाती है, प्राप्त होती है। इति असकृत आवदिसमः। ये बात हम अनेक बार कहे हैं, अनेक बार कह चुके हैं कि वो जो मुक्ति है विद्या से ही प्राप्त होती है। न च तस्याम अपि उत्कर्ष निकर्ष आत्मा को अतिशय उपपद्यते। उसका जो है उत्कर्ष निकर्ष, निकर्ष स्वरूप इसका नहीं होता है। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। निकृष्टायाम विद्यात्वभावात् उत्कृष्ट सा विद्या भवती। निकृष्ट में विद्यात्व का अभाव है, और उत्कृष्ट विद्या भवती। वो तो विद्या तो क्या है, उत्कृष्ट ही विद्या है, क्योंकि निकृष्ट में विद्या तो होती नहीं है। सांप तो नहीं बोल रहा, ऐसे बोलता सांप। तो उत्कृष्ट विद्या तो उत्कृष्ट होती, निकृष्ट में ये विद्या तो उत्पन्न नहीं होती। तस्मात् तस्याम चिराचिर उत्पत्ति रूपति से भवन भवन भवेद। इसलिए उसमें शीघ्रता अशीघ्रता रूप अतिशय भले ही होवे विद्या में। देखो, निकृष्ट में विद्या नहीं होती, उत्कृष्ट में विद्या होती है, और उसमें इसलिए उसका किसी में जल्दी हो सकती है, किसी में देर हो सकती है। यह अतिशय भले ही वहां होवे, किंतु न तो मुक्तौ कश्चित अतिशय संभव अस्ति। किंतु मुक्ति में कोई अतिशय संभव नहीं है। विद्या भेदाभावादपि तत्फल भेद नियम अभाव कर्म फलवत। विद्या भेद के अभाव होने से तत्फल भेद नियम अभाव, इसलिए उसका फल जो भेद है उसमें भी उसका फल जो उसमें भी भेद का नियम का अभाव है। जब विद्या में भेद नहीं है तो उसके फल में भी भेद नहीं है। यथा कर्म फलवत, जैसे कर्म फलवत, जैसे जिसका कर्म है वैसे जैसे इसका कर्म है वैसे उसका फल है। नहीं मुक्ति साधन भूतायाम विद्या कर्मणाम विवा भेदो अस्ति। इसलिए मुक्ति साधन भूत विद्या का कर्मों की तरह भेद नहीं है। मुक्ति के साधन भूत जो विद्या है, ऐसा जैसे कर्मों में भेद है, ऊंच नीच है, छोटे बड़े हैं, ऐसा मुक्ति में विद्या का जो साधन
मुक्ति का साधन जो विद्या है उस विद्या में भेद नहीं है। ज्ञान भी सबको होगा, एक जैसा ही होगा। सगुणासु विद्यासु मनोमय प्राण शरीर, और सगुण विद्याओं में मनोमय प्राण शरीर जो इस होती है, तो ये क्या है? सगुण विद्या इत्यादियों में गुण अवाप उद्वाप दर्शनात् भेद उपपत्तौ सत्याम उपपद्यते यथा स्वभेद फल भेद नियमा कर्म फलवत। किंतु जो सगुण विद्या है उनमें गुण के अवाप और उद्वाप, गुणों के अवाप उद्वाप माने गुणों का बढ़ना और गुणों का कम होना, घटना, घटने के देखे जाने से उनकी भेद उत्पत्तौ सत्या, उनमें उनकी उत्पत्ति में भी भेद प्राप्त होता है। यथासु जैसे कि फल भेद नियमा कर्म फलवत, जैसे कर्म फल वत के समान, जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसा उसका फल भी होता है। तथा च लिंग दर्शनम, और ये श्रुति भी है, तम यथा यथोपासते तदैव भवति, उसको जैसे जैसे उपासना करते हैं वैसे वैसा होता है। नैवम निर्गुणाम विद्याम, किंतु निर्गुण विद्या में ऐसा नहीं है। उसका तो साधन भी एक ही है और फल भी एक ही है। वो बात अलग है कि उसके विद्या के उत्पन्न होने में अतिशयता हो सकती है, किसी को जल्दी हो सकती है, किसी को देरी से हो सकती है, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन विद्या एक ही होगी और उसका फल भी एक ही होगा। गुणाभावा, क्योंकि उसमें गुण नहीं है, गुण का अभाव है। तथा च स्मृति, और स्मृति में भी कहा, नहीं गतिरधिकास्ति कश्चित सती ही गुणे बदन्त्यतुल्यताम्, किसी की निर्गुण वेदता की भी अधिक गति नहीं है। कोई निर्गुण वेदता हो तो उसकी अधिक गति हुआ तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गुण के रहने पर ही अतुल्यता कहते हैं, गुण के होने पर ही उनमें समानता नहीं होती है। गुण ना हो तो क्या समानता, क्या असमान। इति तदवस्थावधृते इति पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्तिम द्योत्यति। तो ये दो बार जो कहा तदवस्थावधृते, ये दो पदों का जो अभ्यास किया, दोहरी की गई है, ये अध्याय की परिसमाप्ति के लिए। जैसे बोलते हैं ना, आरती बोलते हैं तो पीछे की कड़ी को दो बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ दो बार बोला गया है, तदवस्थावधृते तदवस्थावधृते। तो ये परिसमाप्ति इससे जानी जाती है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्य तृतीय अध्याय सा चतुर्थ पादा। ये तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब चौथे अध्याय का नाम है फलाध्याय। अब ये तो तीसरे अध्याय से चौथे अध्याय के बीच क्या संगति हुई? हेतु फल भाव संगति हुई। तीसरा अध्याय हेतु हुआ, साधन हुआ, और चौथा फल हुआ। तो हेतु फल भाव की संगति इन दोनों में होती है। तो इस अध्याय में जो फल अध्याय है, तो इसमें सगुण निर्गुण विद्या का दोनों के फल की बात इसमें बताई जाएगी। तो इस चौथे अध्याय के जो पहला पाद है, इस पाद में जीवन मुक्ति का निरूपण हुआ। पहले कुछ सूत्रों से जो साधन पाद में अवशिष्ट रह गए थे उनको बताएंगे, और फिर जीवन मुक्ति का निरूपण इसमें होगा। तो पहला अधिकरण है आवृत्ति अधिकरण। श्रवणाद्या सकत्कार्या आवृत्त्या वा
सकृद्यतः शास्त्रार्थस्तावता सिद्धेत प्रियाजादौ सकत्कृतेः आवृत्या दर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तावघातवत् दृष्टे यत्र संभवत्यर्थे नादृष्टं कल्पते बुधैः। ये अधिकरण सार बताया। किसमें संदेह है कि श्रवणादि एक बार ही करने चाहिए या अनेक बार करने चाहिए? जैसे पीछे जैसे बताया था कि भाई विद्या की उत्पत्ति में अनेक बार, विद्या की उत्पत्ति एक जन्म में हो सकती है, अनेक जन्म में हो सकती है। फिर बताया कि भाई विद्या तो कभी भी उत्पन्न हो सकती है, इस जन्म में कोई नियम नहीं है, और मुक्ति में ऐसा कुछ नहीं है कि उस मुक्ति में कोई साथी सहता हो कि उसको ऐसी होगी उसको ऐसे, ऐसा नहीं। तो उसी से संबंधित ये बात आती है कि श्रवण हमको एक बार करना चाहिए या अनेक बार करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है श्रवण आदि एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि तावन मात्र से ही शास्त्र की अर्थवत्ता उत्पत्ति हो सकती है कि एक बार श्रवण उतने से ही, बार बार क्या, एक बार हमने पढ़ लिया कि भाई हमारा श्रवण होगा, शास्त्र की अर्थवत्ता जो है उपयोगिता प्राप्त हो जाती है एक बार सुनने से। जैसे कि क्योंकि प्रयाग आदि एक ही बार किए जाते हैं, जब यज्ञ दर्श पौर्णमास याद किया करते हैं तो प्रयाग ये थोड़ी कि बार बार करते रहे, एक बार करने से शास्त्र की अर्थवत्ता हो जाती है। ऐसे यहाँ श्रवण एक बार करने से किसने, हाँ हमने भैया उपनिषद पढ़ लिए, कहते ना, हाँ हमने सुन एक बार सब पढ़ लिए उपनिषद, सब सुन लिए हैं तो हमारी अर्थवत्ता हो गई, ऐसा नहीं। पूर्व पक्षी कहता है, ये पूर्व पक्षी ने बात कही कि एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि उतने मास से ही शास्त्र की अर्थवत्ता, शास्त्र की प्रयोजनता पूरी हो जाती है। शास्त्र की प्रयोजनता पूरी करनी है, उसको अपनी प्रयोजनता पूरी नहीं करनी है, ऐसा ना, शास्त्र की प्रयोजनता पूरी करनी है, अपनी प्रयोजनता पूरी नहीं करनी। तो सिद्धांत कहता है कि साक्षात्कार पर्यंत श्रवण आदि की आवृत्ति करनी चाहिए, जब तक बोध न हो जाए तब तक लगा रहना चाहिए। एक श्लोक है, आमृते न, जब जन्म से लेकर के जब तक निद्रा नहीं आती गहरी तब तक उसका चिंतन टूटना नहीं चाहिए, मरण पर्यंत चिंतन इस प्रकार करता रहे, लगा रहे। तो आत्म साक्षात पर्यंत श्रवण आदि की आवृत्ति करनी चाहिए। जैसे कि तंडुल की निष्पत्ति होने तक अवघात किया जाता है, जब तक चावल निकल नहीं जाता है तब तक कूटते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कूट दिया बस होगा, ऐसा नहीं। यहाँ साक्षात्कार रूप दृष्ट फल की इसलिए कल्पना की जाती है, जब तक दृष्ट फल कल्पना हो सकती है तभी तक अदृष्ट फल कल्पना पंडित लोग नहीं मानते। जब तक दृष्ट फल की कल्पना हो सकती है तब तक अदृष्ट फल की कल्पना पंडित लोग नहीं मानते। जब दृष्ट ना होगा तभी अदृष्ट की कल्पना करेंगे। यदि पहले तो सबका ये रहता कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, स्वर्ग भी चाहते हैं ना, अभी चाहिए, हम करें तुरंत हमको फल मिले, यानी सब दृष्ट फल चाहते हैं। वो तो मजबूरी है अदृष्ट फल लेने की। तो सूत्र है आवृत्ति सकृत उपदेशात, आवृत्ति सकृत उपदेशात। सदजादि स्वर साक्षात्कार वद दुर्विज्ञे आत्म साक्षात्कारस्य आवृत्ति विशिष्ट श्रवणादि साध्यतया तदावृत्ति कर्तव्या। जैसे ये संगीत सीखते हैं ना, कई के दिनचर्या, जब तक वो स्वर का बैठ नहीं जाता है स्वर है,
सारे गामा पादानी, ये स्वर बैठने जाते हैं तब तक वो अभ्यास चलता ही रहता है। तो षड्ज आदि स्वर साक्षात्कार के समान ये जैसे वो स्वर एकदम एक बार चलाने से स्वर बैठ नहीं जाता, ऐसे दुर्विज्ञ आत्म साक्षात्कार है। ये जो आत्म साक्षात्कार है बड़ा दुर्विज्ञ कठिनता से होता है। इसलिए षड्ज आदि के स्वर साक्षात्कार के समान इसकी आवृत्ति विशेष श्रवणादि साध्य रूप से आवृत्ति करनी चाहिए। श्रवण मनन आदि की आवृत्ति करनी चाहिए। तदावृत्ति कर्तव्य, तदावृत्ति कर्तव्य, वही आवृत्ति करनी चाहिए। कुतः कैसे? असकृत उपदेशात, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि अनेक बार उपदेश हुआ है, बार बार उपदेशात। श्रवण, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासव्य यही होगा। एवं विदा, और इसके अलावा एवं वेद उपासिता इत्यादि श्रवणात् उपास्य साक्षात्कार फलेतेषु उपासनेषु आवृत्ति बोध्या। और श्रुति में कहीं वेद शब्द कहा है, कहीं उपासित शब्द कहा है, इत्यादि श्रवण से उपास्य साक्षात्कार फल हेतु, उपास्य का साक्षात्कार फल हेतु उपासनाओं में आवृत्ति बोध्या जानी जाती है। वेद उपासित इत्यादि श्रवण के उपासक के साक्षात्कार रूप फल की हेतुभूत उपासनाओं की आवृत्ति जानी जाती है। तो तब तक करना चाहिए जब तक बोध ना हो जाए। अब देखो भाष्य कहते हैं, तृतीय अध्याय परापरासु विद्यासु साधन आश्रयो विचार प्रायण अत्यगात। तीसरे अध्याय में पर अपर विद्याओं में जो साधन आश्रय जो विचार था प्राय अत्यग समाप्ति हो गया। अथ यह चौथे अध्याय में फलाश्रय आगमिष्यति। चौथे अध्याय में फलाश्रय पर हम चलेंगे। प्रसंगागत च अन्यदपि किंचित अचिंतिष्यते। और प्रसंगगत, प्रसंगता में कुछ और भी प्राप्त हो जाएगा तो वो भी दूसरी चीज को भी चिंतन करेंगे। प्रथम तावत कतिभिः चिद अधिकरण ही साधन आश्रय विचार शेषम अनुसराम। तो पहले में यानी तीसरे अध्याय में कुछ अधिकरणों के द्वारा साधन आश्रय विचार कुछ शेष रह गया। साधन आश्रय विचार कुछ शेष रह गया, उसका हम यहाँ अनुसरण करते हैं। कुछ साधन अध्याय की कुछ बात शेष रह गई है, उसी का हम यहाँ अनुसरण करते हैं। क्या रह गई है शेष? आत्मा अवार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य तमेव धीरो विज्ञाया प्रज्ञान कुर्वीत स्वअन्वेष्टव्य सद्जिज्ञासितव्य इत्यादि श्रवणेषु। तो आत्मा, अरे गार्गी, ए मैत्रेयी, उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसी तमेव धीरो विज्ञाया प्रज्ञान कुर्वीत, बुद्धिमान पुरुष उपदेश और साथ से उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर साक्षात्कार का अनुष्ठान करते हैं। स्वअन्वेष्टव्य है, उसी को खोजना चाहिए। सब जिज्ञासितव्य, वही जानने के योग्य है, वही विशेष रूप से जानने के योग्य है। इत्यादि इन श्रुतियों में संशय है किम सकृत प्रत्यय कर्तव्य आवश्यक आवृत्त्या इति। क्या एक बार प्रत्यय करना चाहिए, एक आवृत्ति करनी चाहिए इनकी, अथवा कि एक बार करना चाहिए अथवा आवृत्ति करनी चाहिए, दोहरानी, बार बार दोहरानी करनी चाहिए। किम तावत प्राप्त, तो क्या प्राप्त हुआ? तो देखो ये प्राप्त हुआ सकत प्रत्यस्यात् प्रयाजादिवत तावत शास्त्र से कृतार्थत्व। एक ही बार करना चाहिए,
जैसे प्रयाग आदि किया जाता है, बार बार करते नहीं है, उसी एक बार किया जाएगा, वो बार बार नहीं किया जाता। तावत शास्त्र से कृतार्थ, उससे ही, उतने से ही शास्त्र की कृतार्थता हो जाती है। आश्रूयमाणायाम ही आवृतौ क्रियमाणायाम अशास्त्रार्थता कृतो भवेत। आवृत्ति अश्रूयमाणाम, आवृत्ति की श्रुत न होने पर, यदि आवृत्ति करो, श्रुति नहीं कह रही है, अब फिर भी हम आवृत्ति करें, आवृत्ति के श्रुत न होने पर यदि आवृत्ति की जाए तो शास्त्र विरुद्ध किया जाएगा। शास्त्र ने तो ऐसा कहा नहीं कि बार बार आवृत्ति करते रहो, आवृत्ति करते रहो। आवृत्ति के श्रुत न होने पर यदि आवृत्ति की जाए तो शास्त्र विरुद्ध ही किया जाएगा। ननु सकृत उपदेशादुद्राहिता, शंका करते हैं, अभी पूर्व पक्ष में जो शंका होती है वो सिद्धांति की होती है। असकृत उपदेशा उद्राहिता उदाहृता, अनेक बार आवृत्ति का उपदेश दिया गया है। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, 3 बार आवृत्ति हो गई। इति एवं आदया इत्यादि रूप से अनेक बार उपदेश हुआ। एवं अपि शब्द आवर्तेत सकृत श्रवणम सकृत मनम सकृत निधिध्यासनम इति नातिरिक्तम। इस प्रकार भी तुम कहते हो कि आवृत्ति हो रही है श्रवण मनन निधिध्यासन, तो कहता है इस प्रकार भी ये शब्द की आवृत्ति जो है एक बार ही है। एक बार श्रवण, एक बार मन, एक बार निधिध्यासन, नातिरिक्तम, इससे ज्यादा नहीं। एक बार है, एक बार श्रवण कर लो, एक बार मन कर लो, एक बार निधिध्यासन। शास्त्र की कृतार्थता, शास्त्र की कृतार्थता हो जाए, हमारी भले हो ना हो। शास्त्र उपदेशेषु सकृत उपदेशेषु तो वेद उपासिता। शास्त्र की कृतार्थता यही है कि वहां आवृत्ति करने के लिए नहीं कहा है, यही कृतार्थता, जैसे उसने कही है वैसे कर लो, यही कृतार्थता है। सकृत उपदेशेषु, एक बार उपदेशों में, वेद उपासिता इत्येवादिषु अनावृत्ति। देखो सकृत उपदेशों में, एक बार उपदेशों में क्या वेद 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 ऐसा नहीं आ रहा। एक बार वेद उपासिता इत्यादियों में आवृत्ति नहीं गई, अनावृत्ति देखी जा रही है, आवृत्ति नहीं हो रही है। तो ये बात पूर्व पक्षी ने कही। सिद्धांति का एवं प्राप्ति ब्रूमा, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है प्रत्यावृत्ति कर्तव्य, आवृत्ति करनी चाहिए। कुतः कैसे? असकृत उपदेश, अनेक बार उपदेश हुआ है, अनेक बार कहा है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इत्येवं जातीय को या सकृत उपदेश प्रत्यावृत्ति श्रूयते, इससे, इस प्रकार की समान श्रुतियों से अनेक उपदेश की प्रत्यावृत्ति सूचित होती है। ननु उक्तम यावत् शब्दम एव आवश्येत नाधिकम न दर्शन पर्यवसितत्वात् एषाम। जो तुमने कहा था कि ये जो जितने शब्द एक ही बार आवृत्ति करे, अधिक ना करे, एक बार श्रवण, एक बार मनन, एक बार निधिध्यासन, तो ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि दर्शन पर्यवसितत्वात् ऐसा, ये दर्शन पर्यवसान होना चाहिए। दर्शन पर्यवसान तुम्हारा एक से होता है नहीं होता, यदि हो जाता है दर्शन पर्यवसान तो एक बार है। दर्शन पर्यवसितत्वात् ऐसा, क्योंकि दर्शन पर्यवसायी है। दर्शन पर्यवसानानि ही श्रवणादीनि आवर्त्यमानानि दृष्टार्थानि भवन्ति। ये दर्शन पर्यवसान, जो श्रवणादि दर्शन पर्यवसान ही आवृत्ति
दृष्ट अर्थ के लिए होती है। जब तक अर्थ दृष्ट ना हो जाए, देखा ना जाए, तब तक ये दर्शन पर्यवसान ही श्रवणादि इनकी आवृत्ति होगी। यथा जैसे हाँ साक्षात्कार, दर्शन पर्यवसान साक्षात्कार परंतु श्रवणादि की आवृत्ति देखी गई है। जैसे कि अवघातादीनी तंडुलादि निष्पत्ति पर्यवसनानि, जब तक कूटो तब तक चावल ना निकल आए। तद्वत उसी प्रकार से यहाँ भी जब तक बोध ना हो जाए तब तक श्रवण मनन निधिध्यासन चलता रहे। अपि च उपासनम निधिध्यासनम च इति अंतर्निर्णीत आवृत्ति गुणैव क्रिया भी धीयते। उपासना और निधिध्यासन, उपासना निधिध्यासन शब्द से जिसमें प्रविष्ट आवृत्ति गुण है, जिसमें उपासना निधिध्यासन इति अत्यंत अंतर्निर्णीत आवृत्ति गुण है, यानी जिसमें ये प्रविष्ट आवृत्ति गुण है। जब तक उसमें प्रवेश ना हो जाए तब तक ये आवृत्ति गुण है, प्रवेश हो गया तो कोई आवृत्ति नहीं। आवृत्ति गुण क्रिया विधीयते, ऐसा किया ही अभिधान क्रिया का कथन होता है। जब तक वो उसमें प्रविष्ट, जिसमें प्रविष्ट आवृत्ति गुण है, जिसमें एक गुण प्रवेश ना हो जाए तब तक आवृत्ति करना चाहिए। जब तक चावल निकल ना आवे तब तक कूटते रहो, क्रिया का विधान होता है। तथा ही जैसे कि लोक में कहते हैं, लोके गुरुम उपासते राजान उपासते इति च यस तात्पर्येण गुरुवादीन अनुवर्तते स एवं उच्यते। कहते हैं लोक में जैसे राजा की उपासना करता है, गुरु की उपासना करता है, तो यस तात्पर्येण तत्परता से गुरुवादी का अनुवर्तन करता है, उसमें ही यह ऐसा कहा जाता है। जब ये कहा जाता है कि गुरु की उपासना करता है, राजा की उपासना करता है, तो उससे क्या सिद्ध हो रही है? तात्पर्य तत्परता रूप से गुरुवादी का अनुवर्तन करता है। वही सेवा है, एक बार कर ली, अब वो तत्परता नहीं है तो वो सेवा नहीं है। ये तत्परता को लक्षित करता है। गुरुवादी का अनुवर्तन होते तत्परता रूप से ही गुरुवादी का अनुवर्तन होता है। तथा ध्यायति वो, और कहते हैं ध्यायति प्रोषित नाथा पतिम इति, यह निरंतर स्मरणा पतिम प्रतिशो उत्कंठा से एवं अवधीयते। जिसका पति विदेश चला गया है वो पति का ध्यान करती है, तो क्या है उसका जो निरंतर स्मरणा पति के प्रति है, उसकी उत्कंठा ही जानी जाती है। उसकी उत्कंठा है, निरंतर जो पति का स्मरण है उसकी उत्कंठा है। ऐसे ही राजा की जो उपासना करता है उसकी तत्परता है, गुरु की उपासना करता है वो तत्परता है। तो तत्परता जब तक नहीं होती है तब तक वो गुण प्रविष्ट उसमें नहीं होता है। विद्यु उपासतयोश्च वेदांतेषु अव्यतिरेकेण प्रयोग दृश्यते। और तुमने कहा कि वेद उपासते ऐसे शब्द, उपासिता ऐसे जो शब्द कहा, तो विद्यु उपासते दोनों का भी वेदांतों में अभिन्न रूप से ही प्रयोग है। कहीं वेद कह दिया है और कहीं उसको उपासित कह दिया है, दोनों समान अर्थ की ही है। क्वचित विधिना उपक्रम्य उपासतिना उपसनहति। कहीं विधि रूप से उपक्रम करके उपासना में संहार किया गया, कहीं विधि से शुरू किया वेद और उपासना में उपासते में संहार कर दी, उपसंहार हो गया है। यथा जैसे यस्तद वेद यत्स वेद स
स मयि एतदुक्तः इति अत्र अनु मे एताम भगवो देवताम साधिम याम देवताम उपाससे। जैसे यहाँ देखो, यस तद वेदा यत् स वेदा स मया एतद उक्तम, या वेद शब्द का प्रयोग किया है। क्या? या यस तद वेदा, वह जो जानता है, वह जो जानता है, स मया एतद उक्तम, वही जो वो जानता है, उसे जो जानता है, उसे मैंने जैसे कहा है। ये रैकु की प्रसंग की श्रुति है कि जिसे रैकु जानता है, उसे जो जानता है वह मैंने उसे कहा है, वैसे ही रैकु सदृश होता है। अब यहाँ वेद शब्द का प्रयोग हुआ और इसी में इसके उपसंहार में कहते हैं अनु में एताम भगवो देवताम साधी याम देवताम उपाससे। हे भगवान, रैकु जिस देवता की तुम उपासना करते हो, उस देवता का मुझे अनुशासन करो। तो इसमें क्या है? उपाससे शब्द आया है। हे रैकु अनु मेरे नेताम भगवो देवताम, जो जिस देवता को आप उपासना करते हो, उस देवता को मुझे अनुशासित कीजिए। और कथित कहीं उपासती न उपक्रम में, कहीं उपासना से उपक्रम करके विधिन उपदेशन विधिना उपसंहरति, कहीं उपासना से शुरू करके वेद इसमें उपसंहार किया जाता है। यथा जैसे मनो ब्रह्मीति उपासित इति अर्थ, भाति च तप्ति च कीर्त्य अथसा ब्रह्मवर्त सेना एवं वेद। और उपक्रम किया उपास्य से, मनो ब्रह्म उपास्य, मन की जिसके द्वारा मनन करते हैं उसकी अंतःकरण वृत्ति रूप से उपासना करे। और इसी में यहाँ उपासना से उपक्रम किया और वेद में समाप्ति की। भाति च तप्ति च कीर्ता यथसः वत ब्रह्मवत सेना एवं वेद, यहाँ वेद शब्द का प्रयोग किया। जो ऐसा जानता है वह कीर्ति यश ब्रह्मचर्य रूप से प्रकाशित होता है और तपता है। तस्मात् सकत उपदेशेषु अपि आवृत्ति सिद्धि, इसलिए एक बार के उपदेश में भी आवृत्ति की सिद्धि होती है, पुनरावृत्ति होती है। असकत उपदेशस्तु आवृत्ति सूचकः, असकत उपदेश जो है ये आवृत्ति को ही सूचित करता है। लिंगाच दूसरा सूत्र है लिंगाच। रश्मिष्टम पर्यावर्तयात, रश्मि बहुत उपासना विधिवत वाक्यम प्रत्यावर्तिम दर्शति। रश्मिष्टम पर्यावर्तयात, ये जो श्रुति है ये बहुत सी किरणों की उपासना का विधान करता हुआ ज्ञान की आवृत्ति को दिखलाता है। न्याय से साक्षात्कार साधनेषु आवृत्ति कर्तव्य, साक्षात्कार साधनों में आवृत्ति करनी चाहिए। लिंगमपि प्रत्यावर्ती प्रत्यायति, और प्रति आवृत्ति का लिंग भी जाना जाता है। लिंग भी प्रत्ययों की आवृत्ति का जाना जाता है। तथा ही उद्गीत विज्ञान प्रस्तुत आदित्य उद्गीत इति एतत् एक पुत्रता दोषेण अपोद्य रश्मि स्तंभ पर्यावर्तयात्, इसकी आवृत्ति का लिंग भी ज्ञात होता है, क्योंकि उद्गीत विज्ञान को प्रस्तुत करके आदित्य उद्गीत, आदित्य क्या है? उद्गीत है, आदित्य उद्गीत है। तो यहाँ एतद आदित्य उद्गीत एतद पुत्रता दोषेण, पहले कहा कि आदित्य उद्गीत है ऐसी उपासना करें, तो यहाँ कह रहे हैं एतद पुत्रता दोषेण,
यहाँ एक पुत्रता के दोष से अपोद्य निश्चय निषेध करके रश्मि स्वयं पर्यावर्त उसकी किरणों को की उपासना करे, एक आदित्य को छोड़ करके उसकी रश्मियों की उपासना करे। तो यहाँ क्यों कर रहा है कि वो आदित्य की उपासना, एक आदित्य की उपासना करेगा तो एक पुत्र प्राप्त होगा, अलग अलग रश्मियों की उपासना करेगा तो अनेक पुत्र प्राप्त होंगे। रश्मि बहुत विज्ञानम बहुपुत्राय विदिता, रश्मि बहुत विज्ञान जो बहुत पुत्रों के लिए विधान करता हुआ सिद्धवत प्रत्यावृत्तिम दर्शते, सिद्ध के समान प्रत्यय की आवृत्ति देखी जाती है। रश्मियों का विज्ञान का विधान करने वाला लिंग सिद्धवत प्रत्ययों की आवृत्ति को दिखलाता है। तस्मात् तत्सामान्यात् सर्व प्रत्ययेषु आवृत्ति सिद्धि, इसलिए उसकी सामान्यता से सब प्रत्ययों में आवृत्ति सिद्धि है, उसके समानता सब प्रत्ययों में आवृत्ति की सिद्धि होती है। अब पूर्व पक्षी के यहां से कहता है अत्राह, तुमने ऐसा कहा तो पूर्व पक्षी कहता है भवतु नाम साध्य फलेषु प्रत्ययेषु आवृत्ति, तो तुमने जो दृष्टांत दिया है ये साध्य फलों के विषय में दिया, और यहाँ तो बात किसकी है जहां साधन की गति नहीं है। ब्रह्म तो साधन की गति से रहित है। तो भवतु नाम साध्य फलेषु प्रत्ययेषु, साध्य फल प्रत्ययों में आवृत्ति भले हो गए, तेषु आवृत्ति साध्य से अतिशय संभवात, क्योंकि उनमें आवृत्ति साध्य है, आवृत्ति के द्वारा साध्य जो अतिशय है उसमें संभव होने से संभव है। यस्तु किंतु जो ब्रह्म है, यस्तु पर ब्रह्म विषया प्रत्यो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं आत्मभूतम पर ब्रह्म समर्पति, किंतु जो ब्रह्म है पर ब्रह्म विषय वो प्रत्यय तो जो है नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव, ये स्वभाव ही आत्मभूत हुआ, आत्मरूप हुआ ही पर ब्रह्म को बोध कराता है। तत् किमर्थम आवृत्ति, तो आवृत्ति कैसे हो सकती है? साती सहता है नहीं, आकारवान भी है नहीं, उसकी बात में बड़ा दम है पूर्व पक्ष में, क्योंकि ज्ञान जब पूर्व पक्ष की बात में दम है, क्योंकि वो कहता है कि एक बार आवृत्ति है, सचमुच में ज्ञान एक आवृत्ति से ही होता है, प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए आवृत्ति की जाती है, ज्ञान एक ही बार होता है। अब बताइए ये पुस्तक है, ज्ञान हो गया, अब इसको आवृत्ति करने पड़ेगा क्या हमको? ये पुस्तक है, ये पुस्तक, ज्ञान तो एक ही बार हुआ, वही बात कह रहा है। एक ही बार होता है। तत् किमर्थ आवृत्ति, तो आवृत्ति का क्या प्रयोजन है यहाँ? तो शंका करते हैं, शंका करने वाले कौन है? सिद्धांती है। सकृत श्रुतौ च ब्रह्मात्मत्व प्रतीति अनुपपत्ति आवृत्ति अभ्युपगमा, एक बार सुनने पर भी ब्रह्मात्मत्व की प्रतीति जो है सिद्ध उत्पन्न नहीं होती, एक बार सुनने पर भी ब्रह्मात्मत्व की प्रतीति नहीं होती, इसलिए आवृत्ति स्वीकार की जाती है। यदि ऐसा कहते हो तो कहते ना, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा तुम्हारा। आवृत्तो अपि तदनुपपत्ति, तो आवृत्ति होने पर भी तुमको बोध नहीं होगा। यदि एक बार नहीं सुना है तो बार बार सुनते रहो तो भी बोध होने वाला नहीं। ऐसा देखा जाता है, कितने पूरे जीवन सुनते रहते हैं। तो उसने कहा कि आवृत्ति में भी तदनुपपत्ति, आवृत्ति होने पर भी नहीं होगा। यदि ही तत्त्वमसि इत्येवं जाति का वाक्यम सकृत श्रेयमाणम ब्रह्मात्मत्व प्रतीति नोपादेत। कहा तत्त्वमसि, ये जो वाक्य है इस प्रकार, एवं जाति वाक्य सकृत श्रेयमा, एक बार सुने जाने पर ब्रह्मात्मत्व की प्रतीति यदि उत्पन्न ना होती है, ततः तत्एव आवर्त्यमान उत्पादिष्यति
का प्रत्याशा। तत्वमसि जो वाक्य यदि एक बार सुनाने पर ब्रह्मात्मत्व की प्रतीति यदि नहीं होती है तो अतः तदेव वह ही ततस्ततः वह ही उसी की आवृत्ति करते उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें क्या आशा है कि बार बार आवृत्ति करने से हो जाएगा? जब एक बार में नहीं हुई तो कैसे? एक बार तुमने सुना नहीं, एक बार में तुमको नहीं हुआ तो बार बार बोलते रहो, क्या हो जाएगा? जैसे कोई आदमी होता है एक बार में सुनता है, वो बात अलग है कि वो ओझल कर दे, झुटला दे, वो बात अलग है, पर एक बार में सुनेगा, आवृत्ति की जरूरत नहीं है उसको। तथा इसमें का प्रति आशा, इसमें कौन सी आशा है जो कि बार बार आवृत्ति करने, जब एक बार में नहीं सुना तो बार बार करने पर भी नहीं सुनेगा। अथ उच्चेत न केवलम वाक्य कश्चिदर्थ साक्षात कर्तुम शक्नोति अतः युक्ति अपेक्षा वाक्यम अनुभाविष्यति ब्रह्मात्म इति। यदि ऐसा कहा जाए केवल वाक्य किसी अर्थ को साक्षात्कार करने के लिए केवल वाक्य, यदि ऐसा कहा जाए कि केवल वाक्य किसी अर्थ को साक्षात्कार करने के लिए शक्य नहीं, अतः युक्ति अपेक्षा वाक्य अनुभविष्यति, तो युक्ति की अपेक्षा करके वाक्य का अनुभव करेगा, ब्रह्मात्मत्व को अनुभव करेगा। तथापि आवर्ती अनर्थक्यमेव। यदि तुम ऐसा कहो कि केवल एक वाक्य किसी अर्थ की साक्षात करने में समर्थ नहीं है, तो युक्ति की अपेक्षा से आवाक्य को अनुभव करेगा, ब्रह्मात्मत्व को अनुभव करेगा। तथापि आवृत्ति अनर्थक्यमेव, तो भी आवृत्ति अनर्थक ही है, कोई आवृत्ति को प्रयोजन नहीं है। तभी भी युक्ति आदि से एक ही बार टच करेगा, बार बार नहीं। सापि ही युक्ति सकृत प्रवर्तेम स्वर्थम अनुभविष्यामि, क्योंकि वह युक्ति भी एक बार प्रवर्त के ही अर्थ को अनुभव कराएगी, एक बार ही अनुभव कराएगी। बार बार आप बोल रहे हो, जब उसने सुना एक ही आवाज सुनी, उसने सारी आवाज नहीं सुनी। वही कहता है कि उसने सारी आवाज सुनी कहाँ? बार बार आप बोल रहे हो, नाम ले जाकर पुकार रहे हो, उसने एक ही बात सुनी। पहले सुन लेता तो पहले नहीं बोल जाता हो। हाँ, अथापि स्याद् युक्त्या वाक्येन सामान्य विषय विज्ञानम क्रियते न विशेष विषयम। कहते हैं यदि युक्ति और वाक्य से सामान्य विषय ही विज्ञान किया जाए, न विशेष विषयम, यदि ऐसी शंका करो कि युक्ति और वाक्य से सामान्य विषय का ही विज्ञान किया जाता है, विशेष विषय का नहीं किया जाता, यदि ऐसी शंका करो कि युक्ति से और वाक्य से सामान्य विषय का ही विज्ञान किया जाता है, विशेष विषय का नहीं किया जाता, जैसे कि अस्ति मे हृदयम शूलम अतो वाक्याद घातकम पादलिंगात च शूल सद्भाव सामान्य परम प्रतिपद्यते। जैसे मेरे हृदय में दर्द है, मेरे हृदय में शूल पीड़ा है, अतः इस वाक्य से और गात्र और शरीर कांप रहा है, गात्र कंपन आदि लिंग से शूल के सद्भाव सामान्य ही, शूल सद्भाव सामान्य ही दूसरों को प्राप्त होता है। अब मैंने कहा मेरे हृदय में दर्द है, शरीर कांप रहा है, तो दर्द का सामान्य सद्भाव ही दूसरे को प्राप्त होता है, न विशेषम अनुभूति।
विशेष अनुभव उसको नहीं होता। विशेष अनुभव क्या होगा? जैसा मुझे दर्द हो रहा है ये अनुभव उसको नहीं हो सकता। यथा स सैव सूली, जैसे सूली को हो रहा है, जिसको दर्द हुआ, ऐसा अनुभव उसको नहीं हो सकता। तो विशेष अनुभवश्च अविद्याया निवर्तका, और विशेष अनुभव जो है अविद्या का निवर्तक होता है। जैसे तदर्थ आवृत्ति चेत, इसलिए आवृत्ति यदि है भाई, एक से तो एक बार जब उसने जो सूली की तरह उसको अनुभव नहीं हुआ, तो कहते हैं उस तदर्थ के लिए, उस अर्थ की आवृत्ति, उसके लिए आवृत्ति की जाए। उस सूली की तरह जैसे उसको दर्द होता है, ऐसा बार बार आवृत्ति की जाए। तो कहते हैं ना असकृदपि तावन मात्रे क्रियमाणे विशेष ज्ञान उत्पत्ति असंभवा। अनेक बार भी किए जाने पर भी विशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। आप उसको 1000 बार कह दो कि ये मुझको पीड़ा हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, ठीक है, आपके साथ जुड़ेगा, सेवा करा, लेकिन उस पीड़ा का अनुभव तो नहीं करेगा। अनेक बार कहते रहो आप। नहीं सकृत प्रयुक्ताभ्याम सुक्ति युक्तिभ्याम अनवगतो विशेषः। एक बार प्रयुक्त हुआ, शास्त्र प्रयुक्त युक्ति, शास्त्र युक्ति से एक बार प्रयुक्त हुआ, अनवगता अज्ञात, एक बार कितना ही श्रवण शास्त्र किया था उसको नहीं होता। एक बार प्रयुक्त शास्त्र जो है, एक बार प्रयुक्त शास्त्र युक्ति से अज्ञात विशेष 100 बार प्रयुक्त शास्त्र युक्ति से भी वो समझा नहीं जा सकता। जो एक बार से समझा गया है, सकृत प्रयुक्त शास्त्र युक्ति से, शास्त्र युक्ति से एक बार जो हुआ है, और अज्ञात विशेष जो उसको 100 बार भी शास्त्र युक्ति से उसको समझाया तो भी समझा नहीं जा सकता। तस्मादि शास्त्र युक्तिभ्याम विशेष प्रतिपाद्यते। इसलिए ये शास्त्र युक्ति से विशेष प्राप्त होता है। यदि वह सामान्य अभ्युपता भी सत्कृत स्व कार्य प्रवर्तन अनुपयोग। इसलिए यदि शास्त्र युक्ति से विशेष प्रतिपादन होता है, प्राप्त होता है, और यदि सामान्य रूप से या सामान्य रूप से उभयथापि दोनों प्रकार से एक बार प्रयुक्त ही अपने कार्य में होता है, आवृत्ति की अपेक्षा नहीं। शास्त्र युक्ति से विशेष ज्ञात होता है, यदि ऐसा तुम कहते हो तो उनके योग से सामान्य ही ज्ञात होता है। ऐसा यदि कहो तो दोनों ही परस्पर, दोनों ही प्रकार से सकृत प्रवृत्त हुए ही शास्त्र युक्ति स्वीकार करते हैं, तो इसलिए आवृत्ति का उपयोग नहीं है। तो भी आवृत्ति का उपयोग नहीं हो सकता। शास्त्र युक्ति से विशेष ज्ञात होता है, यदि ऐसा तुम कहते हो कि बार बार श्रवण करेंगे, युक्ति करेंगे तो विशेष ज्ञात होता हो, अथवा ये कहते कि उनके युग से सामान्य ही ज्ञात होता है, ऐसा यदि कहते हो तो दोनों ही प्रकार से शास्त्र युक्ति से विशेष ज्ञात होता है ऐसे कहते हो, अथवा ये कहते हैं कि उनके योग से, बार बार आवृत्ति योग से सामान्य ही ज्ञात होता है, यदि ऐसा कहो तो भी दोनों ही प्रकार से सकृत प्रवृत्त हुए ही, एक बार प्रयोग हुए ही शास्त्र युक्ति स्वीकार करते हैं। इसलिए आवृत्ति का उपयोग वहां नहीं हुआ। न च सकृत प्रयुक्ते शास्त्र युक्ति कश्चिदपि अनुभवम नोत्पाद्यते इति शक्यतम नियम। हाँ, और कहा सकृत प्रयुक्त, एक बार प्रयुक्त शास्त्र युक्ति से एक बार प्रयुक्त किसी को भी अनुभव उत्पन्न नहीं होता, ऐसा नियम तुम ऐसा नियम करना शक्य नहीं है। यदि ऐसा कहते हो कि एक बार प्रयुक्त शास्त्र युक्ति किसी के भी अनुभव को उत्पन्न नहीं करते, ऐसा नियम नहीं किया जा सकता है।
एक बार शास्त्र युक्त किसी के भी अनुभव को उत्पन्न नहीं करते, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। क्यों? विचित्र प्रज्ञत्व प्रतिपत्तियां, जो विचित्र प्रज्ञा वाले प्राप्त करने वाले क्या है? वो अनेक प्रकार की बुद्धि वाले। किसी की बुद्धि तो एक बार प्राप्त कर लेती है, किसी की नहीं, अनेक बार में भी नहीं करे, किसी की बिल्कुल नहीं करेगी। तो कहा ऐसा नियम नहीं किया जाता, क्योंकि अनुभव करने वाले की बुद्धि विचित्र है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के, एक सी नहीं है। उसी प्रकार अनेक, वैसे ही अनेकांशापत्य, अनेकांश उपपेत, अनेकांश उपेते लौकिक पदार्थे सामान्य विशेषवती एकेन अवधानेन एक अंशन अवधार्यति अपरेण अपरामिति स्यात् अपि अभ्यास उपयोगो यथा दीर्घ प्रपाठक ग्रहणादिषु। कहते एक बुद्धि की एक बार प्रयुक्त हुआ शास्त्र युक्ति किसी को अनुभव उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसा नियमन नहीं कर सकते, क्योंकि विचित्र प्रज्ञता बुद्धि अनेक प्रकार की, अनेक अंशों पे थे, अनेक अंश लौकिक पदार्थों के अनेक अंश प्राप्त होने पर सामान्य विशेषवती एक अवधान से एक अंश का अवधान होता है, दूसरे अंश से दूसरे का अंश होता है। सामान्य विशेष रूप से एक अवधान से एक ही अंश का अवधान होता है। एक मूसल मारा तो उससे एक अंश का, उतने अंश का छिलका टूटा, दूसरा मारा दूसरे अंश का छिलका टूटा। तो अभ्यास उपयोग जो है, ये जो अभ्यास उपयोग तुम कहते हो ना, पूर्व पक्षी कह रहा है, तुम मुझे अभ्यास उपयोग कह रहे हो कि एक अंश से एक अंश का ही अवधान होता है, ऐसा अभ्यास उपयोग भी ये जो है, जैसे कैसे होता है कि बहुत बड़ा अध्याय है, गीता पाठ पूरा नहीं कर सकते तो 6 अध्याय आज करो, 6 कर लो, ऐसा करते हैं। तो जैसे दीर्घ प्रपाठक ग्रहण आदि में, जैसे बड़ा अध्याय को ग्रहण करने में खंड खंड कर लेते हैं, आज उतना कर लो, आज उतना कर लो, आज उतना कर लो, तो ग्रहण हो जाता है। तो ऐसे ये जो वस्तु, ये जो सब कह रहे हो, ये सब सावयव वस्तु में है, निरवयव, किंतु जो निर्विशेष ब्रह्मणी है, सामान्य विशेष रहते, इसमें सामान्य विशेष कुछ भी नहीं है, निर्विशेष है, चैतन्य मात्रक है, प्रमा उत्पत्तो अभ्यास अपेक्षा युक्ता है। तो उसमें प्रमा की उत्पत्ति में अभ्यास की अपेक्षा युक्त नहीं। निर्विशेष ब्रह्म में प्रमा की उत्पत्ति के लिए अभ्यास की अपेक्षा युक्त नहीं है, जैसे कि सावय वस्तु में अभ्यास की अपेक्षा है, ऐसा नहीं होगी। यहाँ तो जब होएगा एक ही बार होएगा। उसकी बात में पूर्व पक्ष में बड़ा दाम, यहाँ सिद्धांत हल्का पड़ जाता है कि ज्ञान होगा एक बार से ही होगा। अब इतना ही बात है, उसके जो अनेक ज्ञान तो एक बार से ही होगा, पर एक ज्ञान के सुनने में जो बात है उनकी निवृत्ति के लिए बार बार है, आगे बताएंगे ऐसा। तो चैतन्य मात्र प्रमा उत्पत्ति में अभ्यास की अपेक्षा युक्त है। अब इसको आगे भी बहुत लंबा चलेगा, ये बड़ा है सिद्धांत पक्ष, यहीं तक रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
नारायण नारायण।